पैसे, एनवेलप्स, बिजनेस कार्ड्स, ये सब प्रमोटर स्टार्टअप पैक है। फ्रेडी, जितने हो सके उतने लोग मेरी गेम में लाओ। ये कैसी आवाज थी? वुप्स, डॉल स्टोरेज। यहाँ क्या है? हाय फ्रेडी। फ्रेडी, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? वुप्स, प्लेयर नंबर 67 आउट। गुड लक दोस्तों। क्या आप खेलना चाहते हो? यस बॉस। अभी के अभी आखिरी प्लेयर ढूंढो, वरना मैं तुम्हें स्क्विड में बदल दूंगा। तुम स्क्विड हो। इसको पक्का पैसों की जरूरत है। मुझे इसी की तलाश थी। एक और इंसान और फिर मेरा दिन का काम खत्म। ओह शुक्रिया। ये क्या है? पैसों के बजाय एक कार्ड। मेरा कार्ड? ओह नहीं, मैं ये लूंगी, ये भी और ये भी। हाय, मैं ये सारा सामान खरीद रही हूँ। मैं कौन से कार्ड से पैसे दूँ? ये कौन सा कार्ड है? जियोमेट्रिक बैंक। ओह नहीं, मैं कहाँ हूँ? ये रही नई यूनिफॉर्म, मेरे लिए फ्री कपड़े। ओह बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ये नहीं पहन रही, ये बहुत पुराने जमाने का है। इस ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये कपड़ा सिंथेटिक है। ये ड्रेस कैसी रहेगी? ओह हाँ, मुझे पसंद आई। स्टाइलिश और फैशनेबल। अब मुझे मेरी यूनिफॉर्म दो, बटलर यूनिफॉर्म। ठीक है, देख लो, मिल गई। कैमरा में देखो, स्माइल। शुक्रिया। थोड़ी सी भी धूल नहीं होनी चाहिए। कैमरा में देखो, स्माइल। बटलर, मुझे पिक्चर पसंद नहीं आई। इसका कुछ करो। स्माइल। कैमरा में देखो, शानदार। तुम बहुत अच्छी मॉडल हो। रुको, मैं कपड़े लेकर आई हूँ। ओह, कितना कमाल का फोटोशूट था। मैं ये अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी। यहाँ हम सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक कैमरा, कोई भी नहीं देख रहा, मैं इसे ले लेता हूँ। क्या? गार्ड 218 प्लेयर ने कैमरा चुरा लिया है। इसको संभालो। रुको, लेट हो गई। बंद हो गया। इसका कोड क्या है? हे दोस्तों, क्या आपको दरवाजे का कोड याद है? अगर है तो नीचे कमेंट करें। नया टास्क टग ऑफ वॉर है। ईयो, मैं इसे नहीं छू रही। ओह, आजकल प्लेयर कितने ड्रामेबाज हैं। तुम हारने से डरती हो? हाँ, तुम मुझे लूजर बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या अब हम खींच सकते हैं? माय लेडी। हे, देखकर तुम दोनों हार गए। एक बार और सोच लो। ठीक है, तुम दोनों अभी भी इस गेम में हो। ओह, स्नैक। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं बस थोड़ा सा लूंगा। आउच! ये तो गोल्ड है। सूजी, ये दांत तुम पर उधार रहा। ओह, क्या यहाँ जाने का रास्ता है? ये तो वेंट है। ओह, मुझे कॉइन मिला। यहाँ पर कौन है? पुरानी डॉल तुम्हें निकाल दिया है। कूड़े में जाओ। अब यहाँ पर मैं बॉस हूँ। बिल्कुल नहीं, क्रॉल करते रहो। ओह, डस्टबिन।
मैं घर वापस आ गया। ये क्या है? एक और कार्ड। अब ये गेम के विनर का नाम बताने का टाइम है। क्या? बहुत हो गया। मैं जा रहा हूँ। विनर कौन है? विनर है सूजी। ओह हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो, ये रहा तुम्हारा प्राइज। क्या बस इतना ही? मैं इससे ज्यादा एक दिन की शॉपिंग पर खर्च देती हूँ, तो ये तुम्हारा सरप्राइज है। चिल्लाना बंद करो। ये लो, हम तुम्हें अवार्ड भी दे रहे हैं। यहाँ पर स्क्विड गेम का विनर कौन है? मैं। ओह, मुझे इस गरीब लड़के के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं इसे अपना सारा प्राइज देती हूँ। क्या ये मेरे लिए है? इतने सारे पैसे। अब मैं अमीर हूँ। शुक्रिया। परेशान मत हो, ये सारे पैसे अब तुम्हारे हैं। चलो देखते हैं आज कूड़े में क्या है। बर्गर। ये क्या है? स्क्विड गेम। उप्स, मैं बर्गर भूल गई। मैं ये लूंगी। बिजनेस कार्ड। कूल। मैं ये ले रही हूँ। चेंज रख लो। ये जगह प्यारी है। नाइस। प्लेयर्स, कपड़े बदल लो। फ्री के कपड़े बढ़िया है। अपना ट्रैक सूट लो। नहीं शुक्रिया, ये रूल्स है। अमीर बच्चों, मैं अपना सूट खुद ऑर्डर कर लूंगी। ओह, अब मैं तुम में से एक हूँ। हेलो, एक ट्रैक सूट प्लीज। हाय, क्या तुम नए प्लेयर हो? हमारा ट्रैक सूट एक जैसा है। ये रहा मेरा सूट, लेदर और गोल्ड। ये गोल्ड नंबर तो बहुत स्टाइलिश है। मुझे अपने डार्क आउटफिट पसंद नहीं और ये फैंसी भी नहीं है। मुझे बहुत अमीर दिखना है। मैं अपने पर्सनल स्टाइलिस्ट को कॉल करता हूँ। मुझे नया सूट चाहिए। जितने कहोगे उतने पैसे मिलेंगे। ये रहा आपका ऑर्डर। ओह, ये बेहतर है। इससे पता चल रहा है कि मैं कितना अमीर हूँ। ग्रीन लाइट, रेड लाइट। ओह नहीं, मेरी आंखों में खुजली हो रही है। माफ करना, क्या हम समझौता कर सकते हैं? ठीक है। ये फिर से गेम खराब कर रही है। मुझे बहुत टाइम से नई येलो ड्रेस चाहिए थी। ये कैसी है? ओह गार्ड, मुझे अपनी आउटफिट दे दो। अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो? सोच लो। मास्क चाहिए? नहीं, मैं ब्लैक में अच्छी नहीं लगती। मैं खुद अपना ऑर्डर कर लूंगी। हेलो, क्या ये फैंसी स्क्विड है? आपके मास्क मिस। आपको एक की कीमत में 2 मिले हैं। आपके ऑर्डर के लिए शुक्रिया। वाओ, पहले मैं कौन सा पहनूं? डायमंड वाला। वाओ, इतने सारे पैसे। मैं अमीर बनकर देखती हूँ। ये मेरा मास्क है। बढ़िया यूनिफॉर्म है। ओह, शानदार यूनिफॉर्म। और इसको तुम क्या बोलोगे? डिस्काउंट वर्जन। ये ठीक है। काम पर लग जाओ। और जाओ प्लेयर्स। ओह नहीं, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। ओह, ये बेहतर है। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल। उठने का टाइम हो गया है। हे असिस्टेंट, मेरा मेकअप करो। नहीं नहीं नहीं, जाओ जाकर चेंज करो ताकि तुम एक माहिर लगो। मुझे यहाँ सब कुछ करना पड़ेगा। ये बेहतर है। अब तुम मेरे स्टाइलिस्ट की तरह लग रहे हो। मुझे नेचुरल मेकअप और अच्छे बाल चाहिए। आखिरी डिनर। ओह वाओ, चिकन। इतना सारा खाना, मैं रुक नहीं पा रही। ब्लड। क्या तुम्हें केचप चाहिए? ये बहुत टेस्टी है।
ओह नहीं, ग्रीन मुझ पर अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ कैसे आई? शांत हो जाओ, तुम्हें बहुत जल्द इसकी आदत पड़ जाएगी। तुम कॉलेज में हो? स्क्विड गेम कॉलेज में। बहुत बहुत शुक्रिया डैड। तुम हॉप स्कॉच खेलकर ही हॉल से नीचे जा सकती हो। ओह नहीं, क्या ये वाला मैं छोड़ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने कर दिया। नहीं कर पाई। अब तुम्हारी बारी। नहीं, प्लीज। कोई बहाने नहीं। ठीक है, चलो ये स्क्वायर चेक करते हैं। ये सेफ है। दूसरा, आगे बढ़ो। मेरे पास और कुछ उतारने के लिए नहीं है। चलो रुको, मुझे पिक करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। फोन, जाओ। नहीं, फ्यू, मैंने कर दिखाया। उप्स, बाय, मैं जा रही हूँ। अच्छा किया। कॉलेज प्रिंसिपल ने रोबोट वैक्यूम पर पैसे ना खर्च करने का फैसला किया है, क्योंकि रोबोट डॉल भी साफ सफाई संभाल सकती है। ओह नहीं, वो फिर से फर्श साफ कर रही है। रुको, तेज भागो। बाय। ओह, साफ फ्लोर। इस पर चलने में बहुत मजा आ रहा है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसमें इतना हंसने वाला कुछ नहीं था। कितना अजीब कॉलेज है। उसके साथ वही हुआ जिसकी वो हकदार है। डॉल अच्छी है। मेकअप को टचअप देने का टाइम आ गया है। ये मास्क के नीचे खराब हो जाता है। उसने अपना मास्क उतार लिया। बढ़िया। मुझे अपने स्लाइम प्रैंक के लिए बस यही चाहिए था। मैं और डालूंगी। ईयू, हो गया। अब मैं जा सकती हूँ। गंदा। ये किसने किया है? बताओ मुझे। मैं नहीं थी। उप्स, मैं सबूत मिटाना भूल गई। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी है। डैडी बात सुनकर खुश नहीं होंगे। यहाँ बस मैं, मेरा टीवी शो और ये केक है। ये कैसी स्मेल है? मैं कहाँ हूँ? तुम्हें कोई आइडिया भी है स्लाइम हटाना कितना मुश्किल है? एक और ऐसा प्रैंक और तुम्हारी बेटी को निकाल दिया जाएगा। मैं केक को जुर्माने के तौर पर ले रहा हूँ। खुद को बचाओ, उसके पास हथियार है। इसको क्या हुआ? हमें नए नर्फ ब्लास्टर्स मिले। पसंद आए? वाह, बहुत बढ़िया। मैं अपने डैड को कॉल करती हूँ। वो फोन क्यों नहीं उठा रहे? डैड सो रहे हैं। हाँ, कौन? डैड, ये कॉलेज बहुत डरावना है। सच में? हाँ, यहाँ गार्ड्स के पास हथियार है। मैं हॉपस्कॉच खेलते हुए लगभग हार ही गई थी। आपको मुझे यहाँ से बाहर निकलवाना होगा, अभी के अभी। डैड, क्या वो खराटे मार रही है? हाँ, क्या? क्या तुमने कुछ कहा? डैड, कोई फायदा नहीं। बॉन एपेटिट। शुक्रिया। मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। बॉन एपेटिट। और डिजर्ट। शुक्रिया। और मैं, एक्सक्यूज मी, थोड़ा और दे दो प्लीज। मुझे उम्मीद है अब उसका पेट भर जाएगा। बॉन एपेटिट। फिर से। आखिरकार। फिर से। हाय। एक एप्पल। मैंने ले लिया। शुक्रिया। नहीं। लंच में क्या है? हे, ये सब किसने खाया? उसने। उप्स, वापस आओ। हमारे कॉलेज से ग्रेजुएट होने की बधाई हो। ये रहे आपके डिप्लोमास। चलो साथ में पिक्चर्स लेते हैं। क्या? डॉल और गार्ड? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें तुम्हारे नए अवतार में पहचान नहीं पाऊंगा? कोई डिप्लोमास नहीं, कोई मौका नहीं, और तुम जा सकती हो। मुबारक हो। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा।
मिस जेनी देखेगी कि लड़कियां किससे बनी है। क्या वो पॉपुलर रह पाएंगी? अगर तुम टास्क हार जाओगे तो वो आपकी इज्जत खराब कर सकता है। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। मिस जेनी ने गेम के लिए बहुत मेहनत की है और उसने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर डॉल भी है जो प्लेयर्स की पॉपुलैरिटी भी स्कैन कर सकती है। उन्हें फिर भी गेम खेलनी ही पड़ेगी, बिल्कुल शो की तरह। अगर तुम डॉल के देखे बिना उस पार चले जाते हो तो आप जीत जाते हो। हर लड़की का खुद का एक तरीका है। कैरोलाइन अपनी पसंदीदा चाल चल रही है, वही पुरानी चाल। कहीं चलकर क्यों जाए जब तुम्हें कोई उठा के ले जा सकता हो। ये हर बार काम करता है। लेकिन अगर मिया सोचती है कि वो ये कर लेगी तो वो बहुत गलत है। इस ट्रिक के काम करने के लिए तुम्हें पॉपुलर होना चाहिए, वरना कोई तुम पर ध्यान नहीं देगा। मिया को सब कुछ खुद करना होगा, लेकिन उसे इसकी आदत है। अगर उसे कुछ परेशान करता है तो वो खुद परेशानी सुलझा लेती है, और ये वो हर चीज के साथ करती है। अगर उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही है तो उसे पता है कि उसे खाने की जरूरत है, लेकिन मिया और खाने के बीच एक रुकावट है। और मिया को भूख लगी हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वो खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि वो गार्ड से बचकर वेंट से क्रॉल करके भी जा सकती है। क्योंकि इस रास्ते के बाद उसे फ्रिज मिल जाएगा और वो पूरा खाने से भरा हुआ है। लेकिन सिर्फ मिया को ही भूख नहीं लगी। उसने और कैरोलाइन ने जंगली जानवरों की तरह खाना शुरू कर दिया और वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। भूखी लड़कियां बहुत खतरनाक होती है। प्लेयर्स को किसी को भी ये बताना मना होता है कि वो कहाँ है, लेकिन हैना ने रूल्स नहीं पढ़े। उसको हर दिन कुछ ऑनलाइन पोस्ट करना होता है और अपनी लोकेशन टैग करनी होती है। जाहिर है ये रूल्स के खिलाफ है। शायद गेम भी कैंसिल हो सकती है। पुलिस बॉस से बात करने आती है, लेकिन हैना की पॉपुलैरिटी गेम बचा लेती है। ऑफिसर एंडी बहुत बड़ा फैन है। जैसे ही वो हैना को देखता है वो भूल जाता है कि वो यहाँ क्यों आया था। उसका ऑटोग्राफ लीगल परेशानी को दूर कर देगा, लेकिन मिया को बदला लेना होता है। उसे गार्ड के साथ प्रैंक करने के लिए हैना की मदद की जरूरत है। वो उसके मास्क को मेकअप से भर देती है। जब वो पहनेगा तो वो हैरान हो जाएगा। इससे गार्ड्स मिया को डराने से पहले 2 बार सोचेंगे। फिर सुबह गार्ड कुछ अजीब महसूस करेगा। जब वो देखने जाएगा कि क्या हुआ तो वो कुछ ऐसा देखेगा जिसकी उसे उम्मीद नहीं होगी। बहुत बढ़िया। इस प्रैंक ने लड़कियों को बोल्ड बना दिया है। उन्होंने गार्ड के पीछे लड़ाई का ड्रामा करके एक टास्क भी खराब कर दिया है। वो उन्हें रोक नहीं पाया। जब उसकी यूनिफॉर्म बीच में से फट गई तो वो चला गया। हमें और नहीं झेल सकते। गार्ड्स ने बोलना शुरू कर दिया कि लड़कियों को संभालना मुश्किल है। इस दौरान कैरोलाइन के फैंस उसे ब्रेक नहीं देते। एक गार्ड तो उससे डेट के लिए पूछने आ गया था। जब किसी चीज को करने के लिए मना किया जाता है तो उसे करने का मन करता है। जब लड़कियों ने इस अजीब बटन को देखा तो वो बहुत क्यूरियस हो गई। मिया बटन प्रेस कर देती है और सारी लाइट्स बंद हो जाती है, लेकिन मिया को पता नहीं था। उसको लगा कि बटन खराब है, तो इसलिए उसने पार्टी करनी शुरू कर दी। गार्ड्स परेशान हो रहे हैं और यहाँ तक कि डॉल भी खराब हो गई। अब सब घबरा रहे हैं। डॉल को संभालना मुश्किल हो रहा है और वो गार्ड्स और प्लेयर्स में फर्क नहीं कर पा रही। ये बहुत बुरा है। अगला टास्क है टैलेंट शो। मुझे लगता है कि वो प्लेयर्स को और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़िया है, लेकिन जाहिर है कि कुछ गलत तो होना ही है। कैरोलाइन की जिम्नास्टिक रूटीन गार्ड पर भारी पड़ गई और मिया की जगलिंग तो और खराब थी।
परेशानी ये है कि मिया को पता ही नहीं है कि जगल कैसे करते हैं। और अगली बारी हैना की है या हैना के बॉडीगार्ड की है। हैना को परफॉर्म नहीं करना है। डॉल बहुत इम्प्रेस्ड है। हाँ, वो काम पर वापस आ गई। प्राइस सब प्लेयर्स को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन गार्ड्स को भी लगता है। जाहिर है उन्हें वो सारे पैसे चाहिए थे। उनमें से कुछ लोग तो अलग दिखने के लिए कुछ भी कर देंगे, महंगे मास्क खरीदेंगे, लेकिन कुछ गार्ड्स को पार्टनर चाहिए जो उन्हें वैसे ही प्यार करे जैसे वो है। जंपसूट्स और मास्क के साथ यहाँ तक कि साइड कैरेक्टर्स को भी पॉपुलर होना है, लेकिन क्या उनके सपने सपने ही रह जाएंगे? स्क्विड गेम अकेडमी के सब बच्चों में से निक के पास सबसे कम पैसे हैं, लेकिन जेनी के पेरेंट्स ने ये गेम बहुत बार जीता हुआ है, तो इसलिए उसके पास सब है। भले ही वो अलग हो, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन है। वो दोनों क्लास में सबसे ऊपर होना चाहते हैं। जाहिर है कि चीजें मुश्किल होने वाली है। निक फ्रंटमैन बनना चाहता है, तो इसलिए वो गार्ड कॉस्ट्यूम लेकर बहुत खुश है। ये अच्छी शुरुआत है। जेनी के पास नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं है। वो इतनी अमीर है कि उसके पास एक कटिंग एज यूनिफॉर्म है। उसमें क्या खास है? एक यूनिफॉर्म हजारों यूनिफॉर्म के बराबर है। ये खास कमीलियन टेक्नोलॉजी से बनी है। एक आउटफिट बोरिंग होती है। ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, तो ये एक नॉर्मल यूनिफॉर्म से बेहतर नहीं है। धीरे जेनी। जेनी को यकीन है कि वो जीत जाएगी, लेकिन वो फिर भी निक को परेशान करना चाहती है। वो बहुत मेहनत कर रहा है और उसको इसका फल मिलना चाहिए। जेनी उसे मजा चखाएगी। आर्टिस्ट ने निक का मास्क डॉल्स के हिसाब से बदल दिया। मिस डॉल को टेस्ट के लिए एक वॉलंटियर चाहिए। निक का टारगेट मास्क उसके लिए परफेक्ट रहेगा। बेचारे का बहुत मुश्किल समय चल रहा है। लेकिन मिस डॉल उसकी मदद से खुश है। टेस्ट बहुत अच्छा गया। हर स्टूडेंट के पास खुद का एक लॉकर है और उनको अलग करने के लिए उनके पास यूनिक शेप्स है। निक ने लॉकर से शेप्स उतार दी और अब गार्ड्स को मदद की जरूरत है। क्या आपको याद है कौन से लॉकर में कौन सा सिंबल था? हमारी मदद करो। नीचे कमेंट्स में बताओ कौन सा लॉकर किसका है। स्कूल लाइफ में एग्जाम जरूरी होते हैं। आज हमारा एग्जाम मार्बल के ऊपर है। जेनी को इसमें जीतना ही है, लेकिन वो आम मार्बल इस्तेमाल नहीं करेगी, वो पर्ल्स इस्तेमाल करेगी। निक वो खरीद नहीं सकता, उसे ऑयस्टर से एलर्जी है, लेकिन जेनी ने उसे इंस्पायर्ड किया। खाने को मार्बल की तरह इस्तेमाल करना अच्छा आइडिया है। आखिरकार वो ये ठंडे नूडल्स को किसी चीज के लिए इस्तेमाल तो कर सकता है। अच्छी बात है उसने आज इन्हें अपने साथ रखा है। उसने बहुत अच्छा किया। A+। गार्ड्स को जल्दी करना होगा। सोल्जर्स की तरह गार्ड्स को भी सेकंड्स में तैयार होना पड़ेगा, ताकि फ्रंटमैन उन्हें जो बोले वो लोग वो कर सके। स्किल्स के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। निक कुछ भी कर सकता है। खैर, लगभग कुछ भी। अगर तुम्हें केमिस्ट्री के बेसिक्स नहीं पता, तो परफेक्ट हनीकॉम्ब कैंडी बनाना मुश्किल हो जाएगा। गार्ड सालों से रेसिपी परफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसे बेहतर करने का तरीका जेनी को मिल गया। उसने गोल्ड कैंडीज बनाई, जबकि निक के पास सस्ता वर्जन है। वो खा नहीं सकते, लेकिन तुम बहुत आसानी से शेप काट सकते हो। जेनी टेस्ट पास नहीं कर पाई। गोल्ड उसके लिए बहुत मजबूत है। मास्क से कंफ्यूजन होनी गलत बात है, लेकिन क्लासरूम्स का क्या?
वहाँ पर हर तरफ सिर्फ सिंबल्स ही है, तो कंफ्यूज होना आम बात है। सिंबल्स हर जगह है, ये अजीब हो सकता है। ओह निक, तुम्हें थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जेनी अपना होमवर्क कभी नहीं करती, जबकि निक सब करता है। जाहिर है वो क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। उसे एक परफेक्ट सर्कल भी बनाना आ गया और वो तुम्हें सिखाएगा कैसे। पहले पोर्ट्रेट बनाओ, फिर उसे मिटा दो ताकि सिर्फ फेशियल फीचर्स दिखे। फिर मिटाते रहो जब तक तुम्हें परफेक्ट सर्कल नहीं मिल जाता। देखो ये आसान है। अमीर होने के साथ साथ जेनी स्कूल में सबसे पॉपुलर लड़की है। सबको वो बहुत पसंद है, यहाँ तक कि निक को भी। जेनी को ये पसंद आएगा, लेकिन वो अभी के लिए सिर्फ सपने हैं। अकेडमी ट्रेंड्स के साथ चलती है। अगर कुछ नया दिखता है तो अकेडमी उसे समझने की कोशिश करती है, और वो हमेशा अच्छी चीज नहीं होती। निक पूरी तरह गंदा हो जाता है, लेकिन उसे फिर भी ये चीज समझ नहीं आती। लेकिन हम यहाँ हार नहीं मानते, करते रहो निक। जेनी पहले निक को कंपटीशन नहीं मानती थी, लेकिन जब से उसे लगा कि वो जीत सकता है, तो उसे बाहर निकालने के लिए वो उसे कुछ ब्लैकमेल का सामान दे देती है। ये सही नहीं है। निक इतना भी अच्छा नहीं है। उसने बहुत साल में बहुत सारी गलतियां की है, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाला जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता था। निक उदास नहीं है, अब वो यहाँ है। वो कुछ नए दोस्त या दुश्मन बनाएगा। उसे सोने के लिए कार्डबोर्ड के अलावा और कोई अच्छी जगह नहीं मिली, जो कि सोने के लिए अच्छी जगह नहीं है, खासकर ये जानने के बाद कि वो किसका बेटा है। एलिस अपने बेबी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, तो वो अपने एम्प्लॉयज को उसके आराम का ध्यान रखने के लिए बोलती है। बॉस की बात कानून है, तो इसलिए निक को सुंदर बेड मिलता है। आखिरकार आज उसका बर्थडे है, और ये यकीन दिलाने के लिए कि वो आराम से सो जाए, उसकी मॉम उसके लिए उसकी पसंदीदा कुकीज और थोड़ा गर्म दूध भिजवाती है। कुकीज से संभल कर। मास्क गार्ड्स के कुछ अजीब रिएक्शंस है। निक बहुत मजे कर रहा है। उसको समझ नहीं आता कि लोग इस गेम से इतना डरते क्यों हैं। ये बहुत मजेदार है। कूल कॉस्ट्यूम्स और मजेदार गेम्स। तुम ड्रेसअप कर सकते हो या दोस्तों के साथ खेल सकते हो। मॉम ने इस गेम में बहुत पैसे लगाए हैं। निक ग्रुप की जान है। वो सबको हंसाता है, लेकिन परेशान भी करता है। जब निक डॉल बन गया तो गेम और मुश्किल हो गई, और अगर निक को चक्कर नहीं आते तो ये चैलेंज पास करना तो नामुमकिन हो जाता। निक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गेम में है। वो गार्ड्स के साथ प्रैंक करके अपना मनोरंजन कर सकता है। वो इसको लेकर बहुत सीरियस है। हम उन्हें खुश कैसे करें? इस बूट का इस्तेमाल करके। गेम्स निक की वजह से और मजेदार हो गई है, सिर्फ प्लेयर्स के लिए ही नहीं, गार्ड्स के लिए भी। लेकिन भूलो मत कि निक को असल में गेम खेलनी पड़ेगी, लेकिन उसके खिलाफ कौन खेलेगा? मॉम अपने बेटे को उदास नहीं देख सकती, तो इसलिए वो किसी को निक के साथ बदलने की सोचती है। निक खेलने के लिए बहुत खुश है। वो इसमें बहुत अच्छा है। उसके ओपोनेंट को ये लगा कि वो उससे फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन निक आइवी का ध्यान भटका रहा था।
ताकि वो उसके सारे मार्बल्स ले ले और उसको लगता था ये सच्चा प्यार है। निक का थोड़ा अलग नजरिया है। टग ऑफ वॉर के दौरान वो रूल्स बदलने का फैसला लेता है। एक इनविजिबल रोप ज्यादा बेहतर रहेगी। भले ही बाकी प्लेयर्स को ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन वो ओनर के बेटे से बहस नहीं कर सकते। लड़कियों के जीतने का कोई मौका ही नहीं। निक इनविजिबल टग ऑफ वॉर में बहुत बढ़िया है। वो विक्ट्री डांसेस में भी बहुत बढ़िया है। ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जितनी देर तुम देखोगे उतना तुम्हारा साथ में डांस करने का दिल करेगा। अगले दिन निक सबसे पॉपुलर प्लेयर बनकर उठता है। सबको उसकी टीम में आना है। शायद वो गेम्स में अच्छा है, या फिर शायद क्योंकि उसकी मॉम बॉस है। अब निक अपनी टीम को ट्रेन कर रहा है। वो बहुत अच्छा कर रहा है कि उसकी मॉम बहुत खुश है, और सिर्फ उसकी मॉम नहीं, यहाँ तक कि गार्ड्स भी खुश है। हर प्लेयर को एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन निक को नहीं। सबको कैंडीज में से शेप्स काटनी है, और जब वो मेहनत कर रहे हैं, निक ने अपनी कैंडी तोड़ भी ली। उसे बाहर निकाल देना चाहिए, और जब गार्ड उसे खींचकर लेकर गए तो सब हैरान थे, लेकिन उसे बाहर नहीं निकालते। ये इसलिए क्योंकि उसकी मॉम उसे मिस कर रही थी। वो उसे देखकर बहुत खुश है। उसे उदास रहने से रोकने के लिए वो उसका नंबर बदलकर उसे एक और मौका दे देती है। वो हार नहीं सकता। अब कोई हैरान नहीं है